आइए इन्हीं पहाड़ियों में महाराज जी के दर्शन हुए। मुझे यहाँ से निकल रहा था उस समय। तो उनके श्री चरणों में चलते हैं। होगा बाहर की भक्ति जागृत होगी। बाहर की भक्ति जागृत क्या होती है कि जैसे हमने दान पुण्य कर दिया, भजन कर दिया, तप कर दिया और उसके ऊपर परिक्रमाएं कर ली, लेकिन पत्थर से लग के रोए नहीं, वृक्ष से लग के रोए नहीं, वो प्रेम नहीं जाग रहा। जैसे चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे वो करते करते सारी उम्र बता रखे हैं। हमें 5 मिनट करने के बाद भूख लग जाती है। क्यों? क्योंकि राधा ने अभी वो प्रेम और वो शक्ति, वो ज्ञान, वो वैराग्य वो नहीं दिया। ये सब केवल 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 राधा अपनी करुणा मात्र है। क्यों कथा कीर्तन बनाई गई कि महाराज नित्य निकुंजों में राधा कृष्ण तक पहुंच जाए, राधा कृष्ण के प्रेम को, वास्तविक तत्व को समझ जाए। और भजन को हमने पैसे में तोल दिया। अरे महाराज, हमें भजन सम्राट श्री केशव दास जी महाराज, कांटेक्ट नंबर ये है, किसी प्रकार का कीर्तन जागरण कराने के लिए संपर्क करें। किराया फोन, हेलो, हाँ जी हम 2-3 लाख लेंगे जी, 4 लाख लेंगे। वाह जी वाह, वो उनको बुलाया है भजन सम्राट जी को, 3 लाख लेते हैं। क्या वायु, क्या सुंदर भजन है, मजा आ गया, मजा। पहाड़ी के बीच में पूरी जोश, शक्ति, भावना, अखंडता से बता रहे हैं कि श्री जी का एक ही दुख है कि ये बच्चा, ये मनुष्य मेरी तरफ देखे और जो मैं भाव कृष्ण के प्रति प्रकट कर रही हूँ उसी का आनंद ये प्राप्त कर ले। बात खत्म। इसके अलावा सब माया का रूप धारण करके तुम्हें भ्रमित कर रहे हैं। राधा केवल प्रेम। महाराज जी आज तो आपने भाव विभोर कर दिया। क्या बोलूं, कोई बोलने को कुछ बचा ही नहीं, निःशब्द है महाराज जी। भूलता वो है जो डूबा नहीं। वो कहता बचाओ बचाओ, जो डूब गया उसको कौन बचाएगा? और ये डूबना समर्थ में नहीं है, तुम्हारी शक्ति नहीं। अरे पागल, समझ जा, बहुत संत आ गए कह कह कर चले गए। अरे समझ जा। अरे संत कौन है? केवल एकांत में कीर्तन करने वाला संत नहीं हो सकता। केवल अपने को राधा कृष्ण में सम्मिलित करने वाला राधा कृष्ण का भक्त नहीं हो सकता। जिसके मन में निरंतर महाराज सुइयां चुपती रहे कि महाराज एक माता का पुत्र मर रहा है, इसको कैसे बचाया जा सकता है? लोग रोग से मर रहे हैं, इनको कैसे बचाया जा सकता है? जो दुखी हैं इनको कैसे सुखी बनाया जा सकता है? ये सारे भाव राधा के मन के हैं। वो चाहती है कि ये मेरी तरफ देखे। मैं तुम्हें बता रहा हूं, इस टाइम माया को लोक किया हुआ है। थोड़ी देर बाद माया फिर आएगी और तुम्हें कहेगी राधा रानी तो बहुत मुश्किल है पाना, बिल्कुल पक्का हो जा, बिल्कुल सरल हो जा। राधा रानी केवल इतना कहना चाहती है, इतना सुनना चाहती है कि तू एक बार कह दे कि मैं राधा रानी का, राधा रानी मेरी, इतना कह दे। उसके बाद कुछ मत कर, जप, नाम, तप, यज्ञ, बल कुछ मत कर, वो खुद कराए। वो खुद कराएगी। अरे वो खुद कराएगी। तू देख मेरी बात सुन, तो खुद कराएगी वजह। तू बैठ जा, तेरा मन नहीं लगने देगी वो। टीवी पे, ओटीटी पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, क्रिकेट पे, मैच में, साथ वो तेरे मन में आके तेरे मन को नित्य निकुंज की ओर लगाएगी खुद। अरे हम तो भजन करके खुद लगा लेंगे, राधा 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 श्याम श्याम श्याम। ये हमारे कैपेसिटी नहीं, हमारे बल में ये बात नहीं कि हम राधा कृष्ण को अपने हृदय में ले आए। ये राधा रानी अहेतु की कृपा खुद करती है। कैसे? भाव। अगर तेरे मन में भाव आ गया तो राधा कृष्ण आ गए। अगर तेरे मन में लीला का मंथन हो गया, राधा कृष्ण आ गए। अगर तुझे नित्य निकुंज अच्छी लग रही है, राधा कृष्ण आ गए। अगर तुझे थिएटर, मूवी, घूमना, इधर उधर, अच्छे अच्छे पहाड़, झीलें अच्छी नहीं लग रही, राधा कृष्ण आ गए। क्यों? क्योंकि वो फिर
कुछ अच्छा नहीं लगने देगी, क्यों? उसे पता है कि अगर इसको कुछ अच्छा लग गया तो ये फिर माया के स्वरूप में जाएगा, और जब जब तू माया में आएगा तो पाप करेगा, पाप करने से कर्म आएगा, कर्म तुझे फिर नरक की ओर स्वर्ग की ओर ले जाएगा, फिर 84 में तू घूम जाएगा। वो स्थिति ऐसी बना देती है। अब भाई ये किसी काम का नहीं रहा ये किसी काम का नहीं रहा। अच्छा, तो फिर किसी काम का तो रहा होगा, ये अब उसके काम का हो गया है। क्यों? भक्ति जब करोगे तो पहले गोप भाव आएगा, ग्वाल भाव आएगा, सखा भाव आएगा, सब भाव आएंगे, लेकिन धीरे 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 गोपियां कृष्ण बन गई, ग्वाल राधा बन गए, अरे गैया माता राधा बन गई, यशोदा माता गोपाल बन गए। ये जितने ब्रज की नित्य कुंजाएं हैं, अरे महाराज जितने गोप ग्वालय हैं, अरे महाराज जितने सखी सखाए हैं, जितनी अष्टम सखी है, ये सब केवल नित्य कुंज में राधा और कृष्ण रूप धारण किए बगैर एंटर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि राधा और कृष्ण ये ही बनना पड़ेगा, तभी वो प्रेम का तत्व समझ आएगा, तभी आंख से आंसू और आंसू निकलेंगे। नहीं तो पता क्या होगा, बाहर की भक्ति जागृत होगी। बाहर की भक्ति जागृत क्या होती है कि जैसे हमने दान पुण्य कर दिया, भजन कर दिया, तप कर दिया और उसके ऊपर परिक्रमाएं कर ली, लेकिन पत्थर से लग के रोए नहीं, वृक्ष से लग के रोए नहीं, वो प्रेम नहीं जाग रहा। जैसे चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे वो करते करते सारी उम्र बता रखे हैं, हमें 5 मिनट करने के बाद भूख लग जाती है। क्यों? क्योंकि राधा ने अभी वो प्रेम और वो शक्ति, वो ज्ञान, वो वैराग्य वो नहीं दिया। ये सब केवल 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 राधा अपनी करुणा मात्र से, केवल देखने मात्र से देख देती है। गोवर्धन जब उठाया तो गोवर्धन तो चींटी से उठा लिया, लेकिन ग्वालाओं ने महाराज अपने हाथ में डंडा रखा है, ये डंडा तुझे रखना पड़ेगा। कैसे डंडा है? एक बार अपने घर को छोड़ना पड़ेगा एक बार माया को छोड़ना पड़ेगा। माता जी है उसको कहते छोड़ दे, पिताजी है उसको कहते छोड़ दे, भाई है दुकान है, अरे छोटा सही ना, उसको को हम जा रहे आ जाएंगे, क्या क्या आओ आ जाएंगे। किसी को दुख नहीं देना, अगर किसी को दुख देकर आ रहे हो, श्री जी वापस भेज देगा। श्री जी इतनी निष्ठुर है कि जिस माँ ने तुझे जन्म दिया उसको दुख दे के तू आएगा तो क्या? नहीं, सबको दम को आ जाएंगे, जा रहे आ जाएंगे, और यहाँ पे रहो, यहाँ निरंतर हो, वो भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। अरे संसार की, सृष्टि की जितनी सुविधाएं, जितने सुख इसी पर्वत से निकलकर तुम्हारे पास आ रहे हैं, और अगर तुम इस पर्वत के अधीन आ जाओ, क्या वो तुम्हारे पास नहीं आएंगे? वो आएंगे, लेकिन तुम्हें एक बार गैबर वन से महाराज, वृंदावन से बरसाना, बरसाना से महाराज गैबर वन, और गैबर वन से खेलवन पहाड़ी में आना पड़ेगा। खेलवन पहाड़ी में आकर अंत है, इसके ऊपर कुछ नहीं। आज नहीं तो कल राधा कृष्ण साक्षात्कार तुम्हारे सामने आ जाएंगे। बोलो राधा कृष्ण सरकार की जय। महाराज जी एक छोटा सा प्रश्न और बस, अब कोई प्रश्न बचा नहीं है। खैर बस मुझे ये जानना था, आप जैसा इस पहाड़ी पे आप घूम रहे थे, आपको मुझे आपके दर्शन हुए मुझे, तो आप छोड़ के क्या घर छोड़ के आ गए, अब यहीं ब्रज में आ गए अब आप? ऐसा है समोसा होता है ना, अगर आपको मेरे बल में मैं समोसा भी नहीं छोड़ सकता, मुख का टेस्ट भी नहीं छोड़ सकता। अगर आपको हो मैच लगा हुआ है क्रिकेट का, वो छोड़ दे, तो मैं तो भी नहीं छोड़ सकता। अब मैं खुद प्रश्न आपसे करता हूँ कि ये सब छूटा कैसे जा रहा है। ये तो मैं प्रश्न आपसे पूछता हूँ कि ये छूट कैसे गया, सब ये कैसे छूट गया, मैं यहाँ कैसे बैठा हूँ, ये लीला कैसे चल रही है, ये राधा कृष्ण क्या कर रहे हैं मेरे साथ, ये प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, आप क्या मुझसे पूछ रहे हो? देखो छूटना हमारे समर्थ में नहीं है, और मैं छोड़ भी नहीं सकता, मेरे से कुछ छूटता नहीं, मेरी भूख लग जाएगी, लेकिन अब भूख क्यों नहीं लग रही, अब प्यास भी नहीं लग रही, तो ये चीजें कौन कर रहा है? ये छूटना छुटाना, जब तक इंसान है लोभी, सिर्फ लोभ को परिवर्तन कर दिया गया है, लोभ को बदल दिया गया है, लोभ को मुड़वा दी गई है। अब मेरा जी कर रहा है गोलगप्पे खाने में, मजा आ रहा है, क्यों खा रहा हूँ? मजा आ रहा है। अब राधा कृष्ण मजा का सागर है, तो ये मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, तो फिर गोलगप्पे क्या है, टिक्की क्या है, तो ये मुझे इतना आ रहा है, आनंद इतना आ रहा है, तो घबराहट तो कि वो पागल कैसे अकेले में बैठेंगे, खिलाएगा कौन, पिलाएगा कौन।
अरे तू डोसा खाना है, वो पहाड़ से देख श्री जी खुद लेके आ जाएगी, मुख से अपने हाथ से खिला देगी। पागल है तू, काहे की टेंशन। अरे सब कुछ यहीं से निकल रहा है, कुछ नहीं, जितनी सुविधाएं यहीं से निकल रही है। बिल्कुल शंका रहित हो जा। छोड़ना क्या है, छोड़े कैसे, छोड़ना क्या है, जो जो तूने पकड़ा हुआ है अच्छा क्या क्या पकड़ा है, जो जो पकड़ा हुआ है ना, एक बार कल्ले में बैठ के सोच ले क्या है वो, दुख है। जो जो पकड़ा हुआ है, अगर वो दुख ना दे तो तू बहुत समझदार है, फिर तू मेरे से भी समझदार सबसे, क्योंकि तुझे सुख दे रहा है। वो थोड़ा सा सुख है, उससे क्या होगा, वो थोड़े सुख से पाप हो जाएगा, क्योंकि राधा कृष्ण को भूलकर जो भी कार्य किया जा रहा है वो पाप है। और पाप का क्या तात्पर्य है, पाप का तात्पर्य है भूलना। भूलना क्या है, राधा कृष्ण से विलंब हो जाना। और विलंबता क्या है, विलंबता यही है कि भैया हम रज से परे हो गए, हम अब काम करेंगे, कार्य करेंगे, कर्म करेंगे। ये कर्म की लीला बहुत दिमाग खराब करती। कर्म क्या है, अरे पहले राधा कृष्ण को पाले, यही कर्म है। बाकी सब तुझे मोहित कर रहे हैं, सब तुझे व्यर्थ में भगा रहे हैं, या तेरे मन का लालच है इसलिए तू कर्म कर। कर्म तो तेरा एक ही है कि तुझे महाराज राधा कृष्ण ने अपने से निकाल के वो पटक दिया और कहा चल अब मुझे ढूंढ, और तूने जब उसको ढूंढ लिया, यही तेरा कर्म है। बाकी तो जो जितना भी कर है व्यर्थ है। बात को मान ना मान, सत्य तो यही है। कुछ नहीं ढूंढना, कुछ नहीं छोड़ना, ये व्यर्थ की बातें हैं। डरना, ये सब व्यर्थ है कि महाराज कुछ छोड़ना तो नहीं पड़ता। अरे जब तुझे सब कुछ मिल गया छोड़ना। तो मेरी बात सुनो, अब जैसे ये बंदा है, इसने क्या किया, फ्रिज का पानी है ठंडा, इसको बड़ा अच्छा लगता है ठंडा पानी पीना, कहता बड़ा मजा आता है बाबू, इसने पी लिया। अब ये कहता है मेरे से फ्रिज का पानी नहीं छूट रहा, नहीं छूट रहा, कोई बात नहीं, ऐसे करो, इसको बढ़िया सी वृंदावन की मलाई वाली लस्सी है ना, उसके सामने रख दो। अरे महाराज ये लात मारेगा ठंडे पानी को, ये कहेगा मटकी में ठंडी ठंडी लस्सी पड़ी है, ऊपर मलाई पड़ी है, केसर पड़ा है, गुलाब पड़े हैं। अरे अपने आप पी लेगा। इस पागल को पता ही नहीं कि इसको लस्सी मिल कैसे गई। वही पागल हमें पता ही नहीं, हम तो लस्सी पी रहे हैं, हम तो लालची है, लोभी है, दुराचारी है। ये मत सोचो त्यागी है। त्यागी तो तुम हो, सबसे बड़े त्यागी तुम लोग हो जो राधा कृष्ण को त्यागी कौन है, तुमसे बड़ा त्यागी तो राधा कृष्ण को त्याग दिया। और सब सुख छोटे छोटे बेचारे गंदे गंदे सुख ले रहे हो। अभी खाना खाया, मल में त्याग दिया, फिर भूख लग गई, फिर कष्ट हुआ शरीर को, प्यार पी, फिर पिया, फिर कष्ट हो गया। अरे तूने परम त्याग, परम सुख, परम शांति छोड़ दी, और हमारा परम सुख शांति त्याग को छोड़ के कच्चे कच्चे सुख ले रहे हो। और परम त्यागी तो तुम हमारा, परम त्यागी महाराज को प्रणाम। हम तो लोभी है, लालची है, हमें तो हमारा मजा आ रहा है, जिस टाइम मजा बंद हो जाएगा हम भी अपने घर चले जाए। मजा के बात है, दिल का मामला है, दिल पर। बाकी प्रेमी का स्वभाव ऐसा ही है, जो सत्य है, करुणा है, कृपा है और प्रैक्टिकल है। कोई ये नहीं, कोई झूठ नहीं। अरे राधा कृष्ण अगर भोग नहीं लगाते, तीसरे दिन बंद करो, को लगाओ, इसको वेस्ट जा रहा है, वो खुद आएंगे। लेकिन हम तो कहते हैं महाराज मन में इतने पाप किए, चलो ऐसे ही चलता रहे, वो पर्दे में है, 2 लड्डू पड़े, खाता है खाए, नहीं खाता ना खाए। अरे महाराज गोपियों ने तो महाराज दूध से लस्सी, लस्सी से छाछ, छाछ है, छाछ जो फेंक दी जाती है, छाछ पे नाचे। छाछ पे टाकर नाच रहा है, इतनी लाखों में गैया और छाछ पे नाच रहा है। गोपियां अनपढ़ उसके लिए नाच रहा है। अरे जिसको कुछ नहीं पता उसको सब कुछ पता है, और जिसको सब कुछ पता है वो ब्रज से निकाल दिया जाएगा। बात खत्म। कभी भी जीवन में ब्रजवासियों से अपराध मत करना, किसी भक्त का अपराध मत करना। और आओ अब एक बात, इस जो लीला चल रही है ना, इसको बुलाया था ना, इसको बुलाया गया है। इसको बुलाया गया है क्यों? क्योंकि एक बात याद रखो, वृंदावन से कोसी कला से बरसाना हो, बरसाना से गैवर बनाओ, बातें लिख लो जो बता रहा हूँ। गैवर वन से चलते 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 पूछते जाओ, किसी को पता नहीं होगा, लेकिन आओ को हमने जाना है खेल पहाड़ी, केल पहाड़ी की परिक्रमा करो, वहां बैठ जाओ, सब जन्मों जन्मों के पाप अपने आप कष्ट हो जाएंगे। और ये बात याद रखना। ठीक है महाराज जी, बड़ी कृपा की आप। अभी महाराज जी एक प्रश्न और है, पूछो, प्रश्न उसी के तो उत्तर पूछो। नहीं नहीं, मैं तो भाव विभोर हूँ, बिल्कुल पूछने को कुछ ऐसा बाकी रहा नहीं। नहीं पूछो। नहीं अभी आपका महाराज जी क्षमा करना, इतना एज मुझे नहीं दिख रहा है। हाँ जी। इसके बाद में अभी आपने बोला कि किसी ने छुड़ाया नहीं, वो किशोरी छुड़वाने वाली होती है, मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। तो इससे पहले आप बताना चाहें तो इससे पहले क्या करते थे? कुछ तो करते होंगे महाराज जी, फिर एकदम से इतना
किशोर जी की कृपा बरसी की आप यहाँ पहाड़ी पे रह के एकांत वन में बिल्कुल आनंद ले रहे हैं। अगर बताना चाहें तो आप। बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। सबसे पहले हमने जो पढ़ाई है वो की, डॉक्टरी की पढ़ाई की। ये मत समझना कि भाई कुछ काम नहीं मिला, निकम्मे थे तो आकर बैठ गए, नहीं। सबसे पहले पढ़ाई की डॉक्टरी की, डॉक्टरी से भी ऊपर पढ़ाई साइंटिस्ट फील्ड, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी की, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी की। उसके बाद राधा कृष्ण का निरंतर जाप करते रहते थे, थोड़ा थोड़ा जितना संसारिक जीवन करता है उतना करते करते मन में राधा कृष्ण की भक्ति, एकांत में बैठे रहना, भजन करना। तो सोचा, घर वालों ने कहा कि तू जॉब कर ले, इतने पढ़ा, इतना पढ़ाई किया, इतना पैसा लगाया, अब तू नौकरी कर ले। अब जब नौकरी की बात आई तो मैंने कहा इनको पैसा चाहिए, अब क्या करें। तो मैंने म्यूजिक एकेडमी खोल ली, म्यूजिक की शास्त्री की, संस्कृत की शास्त्री की, म्यूजिक में एमए पास की, क्लासिकल म्यूजिक सीखा, फिर मैंने संगीत शुरू कर दिया। अब जब संगीत शुरू किया तो उसके बाद अब सोचा भजन करें, कथा करें, भजन करके नाम करें, पैसा कमाएं। क्यों? भजन में पैसा बहुत है, कथा में पैसा बहुत है, और मई नाम भी बहुत है। तो ये बात मन में आ गई कि अब भजन करेंगे, पैसा कमाएंगे। और अब इतनी कृपा हुई महाराज, भजन कीर्तन करते करते बरसाना में मान मंदिर में रमेश बाबा के पहुंच गए। तो बाबा ने कहा कथा और कीर्तन का जो पैसा लेता है सबसे बड़ा अपराध वही है। अगर राधा कृष्ण को कोई दुख सता रहा है तो ये कि हमने जो भजन और कीर्तन मनाया, हमने जो राधा कृष्ण को प्राप्ति के लिए एक सरल साधन बताया, कलयुग केवल नाम धारा सुमर सुमर नर उतरे पारा, हमने कलयुग में अगर एक सुलभ वस्तु बनाई, वो भी करप्शन में आ गई तो वो ठुकरा दिया जाता। सबसे बड़ा पापी कौन? जो भजन को करप्ट कर रहा है। सबसे बड़ा अपराधी कौन? जो कथा कीर्तन का पैसा ले रहा है। क्यों? कथा कीर्तन बनाई गई कि महाराज नित्य निकुंजों में राधा कृष्ण तक पहुंच जाए, राधा कृष्ण के प्रेम को, वास्तविक तत्व को समझ जाए, और भजन को हमने पैसे में तोल दिया। अरे महाराज, हमें भजन सम्राट श्री केशव दास जी महाराज, कांटेक्ट नंबर ये है, किसी प्रकार का कीर्तन जागरण कराने के लिए संपर्क करें। फिर आया फोन, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हम 2-3 लाख लेंगे जी, 4 लाख लेंगे। वाह जी वाह, वो उनको बुलाया है भजन सम्राट जी को, 3 लाख लेते हैं। क्या वायु, क्या सुंदर भजन है, मजा आ गया, मजा आ गया। मजे की तो बात ही नहीं है, ये तो आनंद की बात है, ये तो राधा कृष्ण को मिलने की बात है। बड़ा का बड़ा, अगर तेरे घर में रोग है, कष्ट है, दुख है, वो मिट जाए केवल निष्काम कीर्तन से, निष्काम कथा से। लेकिन कीर्तन क्यों किया जा रहा है? कीर्तन किया जा रहा है, अरे महाराज, सेठ लोगों को खुश करने के लिए। और सेठ लोग कीर्तन क्यों कर रहे हैं? सेठ लोग कीर्तन इसलिए करा रहे हैं क्योंकि ब्लैक मनी बहुत हो गई है, थोड़ा सा दान पुण्य करके अरे महाराज पंडितों में बांट दो। अरे ये कीर्तन करने आए हैं, जो कीर्तन कर रहा है वो तो पैसे के लिए कर रहा है, जो करा रहा है वो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में ट्रांसफर कर रहा है, और अपना नाम बड़े बड़े बोर्ड लगा रहा है जिसमें राधा कृष्ण का चित्र इतना और उसका बड़ा सा चित्र लगा होता है, महाराज एमएलए एमपी। अरे 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 अरे, ये भजन नहीं हो रहा। भजन तो केवल तब होगा जब निष्काम रूप से महाराज कोई राधा कृष्ण को, लीलाओं को अपने हृदय से तुम्हारे हृदय तक पहुंचा दे, और केवल एक ही लाभ और एक ही इच्छा रखे कि मेरे भजन से इसके मन में भजन आ जाए और ये त्रिकुंजों तक वास कर जाए। और जब तक ये भजन नहीं हो पा रहा तब तक ये भजन संभव नहीं है। आप लोग सोच रहे हो कि हमने कीर्तन कर लिया, कथा कर ली, इससे संभव नहीं होगा। संभव तभी होगा जब निष्काम कथा कीर्तन किया जाएगा। बोलो राधा कृष्ण सरकार की। आनंद आ गया प्रभु, बहुत आनंद यहाँ प्रभु। अरे अरे अरे, भगवान भगवान, नहीं नहीं नहीं, अरे ब्रजवासी, अरे प्रभु जी, नहीं नहीं नहीं, अरे प्रभु जी, अरे 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 प्रभु, अरे नहीं, ऐसा मत कर। अरे भगवान भगवान, देखो इन प्रभु जी के मुझे दर्शन हो गए और आज बिल्कुल भाव विभोर इन्होंने कर दिया। बड़ा सुंदर एकदम, क्या बोलूं, मतलब आप सब लोगों ने सुना, निशब्द हूं बिल्कुल। और बड़ा प्रेम में यहाँ से जाने का मन तो नहीं कर रहा है, महाराज जी के पास ही बैठने का मन है, लेकिन मैं इनकी शांति भी भंग नहीं कर सकता। और आपने देखा जब हमने शुरुआत की थी तो किशोरी जी कृपा से मंद मंद यहाँ पे बारिश भी होने लगी, जैसे भीग गए प्रभु, हम भी भीग गए। लेकिन इतना आनंद आया कि बारिश को खुद रुकना पड़ा, लेकिन ये सत्संग चलता रहा। अभी शांति हो गई आनंद के साथ में, और हमें भी अब आज्ञा दें, मिलते हैं ऐसे ही दर्शन के साथ सिर्फ संत यात्रा पर। ठीक है, बलवा के बिहारी लाल की, बोलो खेल वन सरकार की जय। जय जय श्री राधे, बोलो ब्रजवासियों की जय हो। ठीक है प्रभु जी।